लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी रात सो नहीं पाए। पूरी रात उनकी नींद जो है वो गायब रही है, उड़ गई है। और दोपहर होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या क्या भाषण दे रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा गया, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों को सम्मान देने की बात कही गई, युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई, महिलाओं को सम्मान देने की बात कही गई और किसानों को एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही गई। ये तमाम जो गारंटियां हैं, बहुत सारी 25 गारंटियों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जगह दिया। लेकिन आज दोपहर होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा सहारनपुर के अंदर हुई और उस रैली में, उस सभा में पूरा का पूरा उनका जो बयान, उनका जो भाषण था, सिर्फ कांग्रेस 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 कांग्रेस, कांग्रेस का न्याय पत्र, कांग्रेस की गारंटियां, वही पूरे भाषण में प्रधानमंत्री जी बोलते रहे। मेरा सवाल है बस एक मोदी जी से, मोदी जी, कांग्रेस को आप कहते हैं खत्म हो गई है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है, फिर आप उस कांग्रेस को लेकर इतना ज़्यादा असहज क्यों आपकी पार्टी इतनी ज़्यादा असहज है कि पूरे भाषण में आप कांग्रेस को ही टारगेट करते हुए नजर आए? आपकी गारंटी इतनी अच्छी है तो आप अपनी गारंटी लोगों को गिनवाइए ना। आपने जो गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, किसानों को सम्मान देने की, महिलाओं को सम्मान देने की, उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? कमाल की बात है दोस्तों, इस गारंटी में मोदी जी युवाओं को रोजगार देने की बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने कहा है कि किसानों को एमएसपी पक्की करवाई जाएगी, इस पर भी मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मोदी जी बात क्या कर रहे हैं। और साथ में स्मृति ईरानी जी वो क्या कह रही हैं। पूरा का पूरा भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र से लगता है ऐसा मतलब बौखला गया है कि क्या ही कहा जाए। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ना सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स जो है वो कर चुकी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आगे मोदी जी कहते हैं, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उनकी सोच झलकती है जो आज़ादी के वक्त मुस्लिम लीग की थी। यहाँ पर अब मुस्लिम लीग को टारगेट कर दिया। कहीं ना कहीं से मोदी जी मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इसके अलावा उनकी कोई गारंटी मुझे लगता है ही नहीं। उनको कहना चाहिए था कि उसने 30 लाख रोजगार देने की बात कही है कांग्रेस ने, तो बीजेपी 60 लाख कर देगी। लेकिन मोदी जी कहीं से कहीं तक इस बात का जिक्र करते हुए नजर नहीं आ रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं बल्कि भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये सब बातें प्रधानमंत्री साहब कहते हुए नजर आए। आगे स्मृति ईरानी जी के भी कुछ बयान आपको कोट कर दूं कि स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं। स्मृति ईरानी जी की तो बातें ही मतलब आप सुनेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि उनका जो बयान है वो क्या है और वो क्या दे रही हैं बयान। वो कह रही हैं कि वामपंथी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली जाते हैं तो वहाँ राहुल गांधी को गले लगाते हैं। स्मृति ईरानी ये सब कह रही हैं कि विपक्ष की हालत ये है कि वो वायनाड में लड़ रहे हैं और लेफ्ट पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी यूपी जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते। ये सब बातें स्मृति ईरानी की तरफ से कही जा रही है। इनको बस चुनाव लड़वाने की इतनी ये है कि बार बार ये राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए नजर आती हैं। आगे कहती हैं, दिल्ली में हगिंग, केरल में बेगिंग और कर्नाटक में ठगिंग। यानी कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है वहाँ पर ठगिंग हो जाता है। इस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात है, प्रधानमंत्री जी इतना इस गारंटी से मतलब इस घोषणा पत्र से लगता है असहज हो गए हैं कि उनके पास उनकी रैली में बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नारा लेकर मोदी जी अपना नैया जो है वो पार लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे जो है कांग्रेस को हम बोलते रहें उसके घोषणा पत्र को बकवास, बर्बाद, मुस्लिम लीग की याद दिला दी जा रही है। मुस्लिम लीग के बारे में लगता है शायद प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा नहीं है।
इसीलिए उनको बार बार मुस्लिम लीग याद आ जाता है। उत्तर प्रदेश में मदरसा याद आता है और फिर प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम लीग याद आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा बयान होता है जहां पर एक धर्म का नाम आना ज़रूरी है। कांग्रेसियों को मुसलमान से कनेक्ट करना ज़रूरी है। खैर, मोदी जी की गारंटी क्या है ये आप तो जानते ही हैं। आगे उनकी गारंटियों को देखिए कि कितना गारंटी देती हैं और उन गारंटियों पर कितना खड़ी उतरी है 10 सालों में, वो भी आप सोचें समझें, आकलन करें कि 10 सालों में जो गारंटी दिया गया है उन गारंटियों को कितना पूरा किया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।